इत्यादि के बारे में बताया हुआ है। तो उसमें भगवान क्या बताने वाला है अभी, क्योंकि ज्ञान आवश्यक है इस संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए, इसलिए भगवान आखिरी के 6 चैप्टर में जो ज्ञान बताते हैं वो इसलिए बताते हैं ताकि भक्तों को इस संसार से विरक्ति प्राप्त हो सके। तो जितना आप इस संसार से विरक्त रहेंगे उतना भक्ति करना आसान हो जाता है, इसलिए भगवान अभी ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। तो 13 नंबर चैप्टर का एक और नाम है प्रकृति पुरुष विवेक योग। प्रकृति पुरुष विवेक योग। तो इसमें भगवान बताते हैं जीव के बारे में और कैसे परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं उसके बारे में। ज्ञान योग वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है उसके बारे में बताता है, और जीव और प्रकृति में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इसके बारे में बताते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में भगवान अभी बताने वाले हैं। तो पहले 2 श्लोक तो एक साथ है। अर्जुन वाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। पढ़िए इसको। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्राकृतिक एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हाँ, तो इस तरह से अर्जुन अलग अलग विषयों में पूछने जा रहा है। तो ये कौन कौन से विषय हैं? ये 7 विषय भगवान ने बताए हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 विषय हैं। तो प्रकृति, भौतिक प्रकृति क्या है अर्जुन पूछता है। पुरुष मतलब इसको भोगने वाला कौन है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र अर्थात ये शरीर, ये क्या है। क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को जानने वाला कौन है। ज्ञान क्या है, और ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य क्या है, किस चीज के बारे में जानना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में अर्जुन पूछता है और भगवान भी एक एक करके उत्तर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये क्षेत्र क्या है। तो भगवान बताते हैं कि ये जो इंद्रियों से पूर्ण शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं। अभी इसकी तुलना क्षेत्र से क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि क्षेत्र में हम लोग अनाज, पेड़, इन सब का रोपण कर सकते हैं, इनको रोप सकते हैं और फिर क्या मिलता है, उनसे फल मिलता है हमको। तो ये पेड़ कौन सा है? तो ये पेड़ माया शक्ति का बना हुआ पेड़ है जिसका हम लोग इस क्षेत्र में क्या करते हैं, रोपण करते हैं। ये शरीर रूपी जो पेड़ है, क्षेत्र है इसमें। तो ये माया शक्ति का हम लोग पेड़ का उसको रोपण करते हैं। इसमें 2 तरह के फल निकलते हैं। एक फल है जो दुख देने वाले हैं और दूसरे फल हैं जो सुख देने वाले हैं। तो जो सुख देने वाले फल हैं वो कौन से हैं? वो फल हैं जो इस संसार से व्यक्ति का उद्धार करने में मदद करते हैं। और जो दुख देने वाले फल हैं वो फल हैं भौतिक फल। उसमें कुछ भौतिक आनंद देते हैं, कुछ भौतिक दुख देते हैं, पर दोनों ही आत्मा के लिए दुख है। क्योंकि आत्मा
जो आनंद प्राप्त करती है उसकी तुलना में संसार के सुख भी क्या है, दुखी है। तो इस तरह से शरीर में जो माया शक्ति का बना हुआ है वो दो तरह के ये फल निकलते हैं, सुख और दुख देने वाले। फिर जीव, तो जीव को इस शरीर का ज्ञाता बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञाता। तो शरीर का जो ज्ञाता है वो जीव है। तो ये जो जीव है इसका ज्ञान दो तरह का होता है, एक भौतिक स्तर पे जो कि बद्ध जीव का स्तर है, और एक स्तर होता है वो आध्यात्मिक स्तर जो मुक्त स्तर पे होता है। तो बद्ध जीव के स्तर पे जो उसका ज्ञान होता है वो क्या होता है, वो तेरा मेरा का होता है कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मेरी हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे कपड़े, मेरे रिश्तेदार, मेरा, मेरी जाति, तो मैं और मेरा, ये बद्ध जीव का स्तर है। तो इस हिसाब से वो जानता है, उस दृष्टिकोण से जानता है। लेकिन जो मुक्त जीव है वो भी शरीर को जानता है, लेकिन वो तेरा मेरा से नहीं बंधा होता है। उसको मालूम है कि ये शरीर है जो कि माया शक्ति से बना हुआ है, लेकिन मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो भी जानने वाला है, ये भी जानने वाला है, लेकिन एक उससे क्या है, एक उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, दूसरा नहीं करता है। इसलिए जीव अगर बद्ध है या मुक्त है उसमें ये भारी अंतर आ जाता है। एक सोचता है कि मैं शरीर हूं, दूसरा जानता है कि ये शरीर है। हाँ, जैसे कि एक मान लीजिए सोच रहा है कि मैं कमरा हूं, दूसरे को मालूम है मैं कमरे के अंदर हूं। तो दोनों कमरे को जानने वाले हैं, लेकिन भारी अंतर है, एक आसक्त है दूसरा आसक्त नहीं है। तो इस तरह से बद्ध और मुक्त जीव का ऐसी तुलना आती है। मुक्त जीव को पता है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर है। जैसे हमको लग रहा है कि हमको मालूम है हम कमरे के अंदर है, कमरा नहीं है। तो इस तरह ये है क्षेत्रज्ञ। और जैसे कोई भी व्यक्ति जब खेती करता है, खेती में बीज को रोपता है और उससे जब पेड़ निकलता है तो उस पेड़ का भोग करता है। उसी तरह जीव भी क्या करता है, इस पेड़ में, शरीर रूपी पेड़ में, या फिर जो कर्म का पेड़ है माया का बना हुआ है, उसके फल को खाता है। तो कुछ फल क्या है वो दुख देने वाले हैं, जो कि फल दुख देने वाले हैं नरक वाले, या फिर स्वर्ग देने वाले हैं, या फिर इस दुनिया में वापस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाले हैं। तो ये किसके लिए, बद्ध जीव के लिए फल है। और जो मुक्त जीव है उनके लिए ये फल कौन से हैं, जो सुख देते हैं और जो मुक्ति देते हैं, वो फल है। तो शरीर वही है, शरीर का आप कैसे उपयोग करने जा रहे हैं आपको वैसे फल मिलेंगे। अगर आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो भौतिक फल मिलेंगे, कर्म कांड करेंगे भौतिक फल मिलेंगे। और कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पे चल रहा है तो यही शरीर उसको मुक्त कराने वाला है। तो शरीर वही है, लेकिन एक बांधने वाला है, दूसरा मुक्त करने वाला है। तो फल अलग अलग होते हैं, व्यक्ति उसका कैसे इस्तेमाल करता है। जैसे खेती में आप जैसा बीज डाल रहे हैं वैसा फल निकलेगा। वो हिंदी में कहावत थी ना, बोया बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए। हाँ, तो बबूल का अगर पेड़ लगाया है तो कांटा निकलेगा उसमें से आम नहीं निकलेगा। तो वैसा ही है। तो शरीर आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं, मुक्त होने में, बद्ध होने में, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से अलग अलग फल उसको मिलते हैं।
अच्छा, इसका क्या, इसका आप लोग इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, तात्पर्य अच्छा है इसका। तात्पर्य, अर्जुन प्राकृतिक पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्राकृतिक पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों का बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब तो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर का ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्ध अवस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता और वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो इसमें जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण और तरुण से वृद्ध के रूप में बदल जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी अस्पष्ट क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। यह ज्ञाता की शारीरिक उपलब्धियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इस वस्तुओं से भिन्न हैं। इस प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भागवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच में 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इस अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव के अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषित की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। जब पुण्य कर्म द्वारा उसे प्रकाश मिलता है तो विभिन्न परिस्थितियों में यथा अर्थ धनहीन जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्राकृतिक के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर का उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किसी तरह उसके संबंध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से प्रभुपाद ने वो क्लियर किया क्षेत्र और क्षेत्र में भेद क्या है। अभी अगला श्लोक में भगवान बताते हैं कि एक और क्षेत्रज्ञ है। एक क्षेत्रज्ञ तो हो गया जीव, उसके अलावा एक और क्षेत्रज्ञ है जिसके बारे में भगवान 3 नंबर श्लोक में बताने जा रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तस् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं ही समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है।
इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धि। चा का मतलब क्या है, एक और क्षेत्रज्ञ है। तो हे अर्जुन, उसे जानो कि वो भी एक जानने वाला है, पर वो भिन्न है। कैसे भिन्न है? सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो सबके शरीर को जानने वाला है। तो हम लोग अपने शरीर को जानते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं जानते, इसलिए हमको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर भी कितना भी टेस्ट क्यों ना कर ले, वो भी पूरी तरह से शरीर को नहीं जानता है, इसलिए दवाइयां काम नहीं करती हैं। लेकिन भगवान हर किसी को, शरीर को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो ये भगवान में और हमारे में अंतर है। प्रभुपाद अंतर का एक उदाहरण क्या देते हैं? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं राजा का। राजा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा राज्य राजा का है, लेकिन राजा जो प्रजा है उसको कुछ जमीन का अधिकार लेने का आज्ञा देता है कि ठीक है, आप 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन ले सकते हैं, लेकिन पूरा प्रदेश किसका है या पूरा राज्य किसका है? राजा का है। और राजा जब चाहे उस जमीन को वापस ले सकता है, उसके बाद अधिकार है। तो आपने यहां पे भी देखा होगा, आपकी कितनी भी बड़ी जमीन क्यों ना हो, दुकान बनी हो, कुछ भी बना हो, गवर्नमेंट को अगर रोड चौड़ा करना है, सरकारी रेट पे आपको पैसा देगी, वो भी चाहे तो, नहीं चाहे तो वो भी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। आपका दुकानों का सब तोड़ ताड़ के सब रोड चौड़ा हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का अधिकार पूरे उस पे है, पूरे प्रदेश पे है, पूरे देश पे है। तो उसी तरह से भगवान का अधिकार सारे शरीरों पे है। कुछ समय के लिए भगवान हमको ये शरीर देते हैं, उससे या तो हम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं भौतिक इच्छाओं की, या हम भक्ति कर सकते हैं। तो किसी के पास भी ये शरीर परमानेंटली नहीं है, हर समय के लिए नहीं है। हाँ, तो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारा शरीर नहीं है, किसका शरीर है? भगवान का शरीर है। इसे कई बार लोग प्रश्न भी पूछते हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है प्रभु जी, अगर हम पशु हत्या कर रहे हैं तो समझ में आता है कि पाप है, दूसरे के शरीर को हम नष्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई मान लीजिए दारू पीता है, जुआ खेलता है, भाई हमारा पैसा है, हमारा शरीर, हम जैसे जो चाहे वो करें। नहीं, ये आपका शरीर नहीं है, ये भगवान का शरीर है। भगवान ने कुछ समय के लिए आपको दिया है, इसलिए आप जो चाहें इस शरीर के साथ वो नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लीजिए आपको मकान मालिक ने किराए पे घर दिया है, तो ये नहीं है जो चाहे घर के साथ कर सकते हैं। दीवार तोड़ के अपना नया फ्लैट बना ले, यार कमरा छोटा लग रहा है, थोड़ा दीवार तोड़ देते हैं। दीवार छोड़ो, एक कील मारेंगे, मकान मालिक दौड़ के आ जाएगा। खासकर कई मकान मालिक बहुत अटैच रहते हैं। तो इसलिए ये जो शरीर है वो हमको किराए पे मिला है, भगवान ने कुछ समय के लिए दिया है, ये हमारा शरीर नहीं है, इसलिए हम जो चाहें शरीर के साथ नहीं कर सकते। भगवान ने वैदिक नियमों के अनुसार बताया है कि आप इस शरीर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो पाप लगता है। तो ये भगवान समझाते हैं। और चा से भगवान ने एक चीज और समझाई है। चा का मतलब क्या है? ये जो पुराना क्षेत्रज्ञ है, उससे मैं जो क्षेत्रज्ञ हूं, वो उसमें अंतर है। वो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, मैं सारे क्षेत्रों के बारे में जानता हूं। इससे स्पष्ट होता है कि जो मायावाद भाष्य है, जो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, वो गलत है पूर्णतः। क्योंकि भगवान क्लियरली यहाँ पे चा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि भेद क्या है। सिर्फ चा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बोले मैं सब जानने वाला हूं, वो सब जानने वाला नहीं है। वो अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, मैं सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सारे क्षेत्रों के बारे में जानता हूं। तो इसलिए ये जो श्लोक है, ये मायावाद का खंडन करता है कि आत्मा और परमात्मा में, दोनों में भेद है। हरे कृष्ण।
हाँ प्रभु जी, फर्स्ट उसमें आपने जो बोला प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, और पुरुष यानी कि जीव या फिर परम पुरुष। हाँ, तो जो भी उसको भोगने वाला है उसको पुरुष कहते हैं। तो ये भौतिक प्रकृति को भोगने वाला हाँ, यानी कि जीव। जीव अपने आप को पुरुष मानता है पर एक्चुअल नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो पुरुष कहा गया है, किसे कहा गया है? कौन से श्लोक में पुरुष कहा गया अभी? फर्स्ट में, जैसे कि 6 Okay, चीजें जिज्ञासा करता है ना। नहीं, वो पुरुष के बारे में अभी भगवान बताएंगे। तो पुरुष दो तरह के हैं, वो भी जीव और परमात्मा है। परमात्मा वाकई में पुरुष है, जीव अपने आप को पुरुष मान बैठता है। तो यहाँ पे जीव की बात की गई है इस श्लोक में, फर्स्ट श्लोक में। फर्स्ट श्लोक में अर्जुन ने भी प्रश्न पूछे हैं। ओके ओके अभी अर्जुन को मालूम ही नहीं है, अर्जुन मतलब बोल रहा है कि ये क्या है। ओके। तो और उत्तर नहीं आया। क्षेत्र, आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी क्लियर होगा। क्षेत्र और क्षेत्र के भगवान ने दूसरा नंबर श्लोक और तीसरा नंबर श्लोक में क्लियर किया है। तो क्षेत्रज्ञ जो है उसको जानने वाला, तो मतलब हाँ, कि जानने वाला आत्मा भी हो सकता है और परमात्मा भी हो सकता है, ऐसा। हाँ, 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 कहीं कहीं आत्मा है और जो सबको जानने वाला है वो परमात्मा है। यहाँ हाँ। दोनों की बात होगी। 2 नंबर श्लोक में जो क्षेत्रज्ञ है वो है आत्मा, 3 नंबर श्लोक में जो क्षेत्रज्ञ है वो है परमात्मा। हरे कृष्ण। तो जो ज्ञान भी है, ज्ञान दोनों का होना चाहिए। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम मत मम। तो जो क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, भगवान बोलते हैं मैं उसको ज्ञान कहता हूं। तो ज्ञान किसका है? क्षेत्र का मतलब इस शरीर का, भौतिक जगत का, जो भौतिक पदार्थों का बना हुआ है। तो 24 पदार्थों का जो बना हुआ शरीर है, 24 पदार्थों को जानना वो ज्ञान है। और क्षेत्रज्ञ को जानना भी ज्ञान है। कौन क्षेत्रज्ञ है? 2 क्षेत्रज्ञ, जीव और परमात्मा। तो भौतिक पदार्थों को जानना, जीव को जानना और परमात्मा को जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। ये भगवान ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं कि तीनों कौन हैं, तीनों में क्या अंतर है, तीनों में क्या रिश्ता है। इंग्लिश में जानना थोड़ा इजी हो जाता है। MSC, M मतलब मैटर, S मतलब स्पिरिट, C मतलब कंट्रोलर ऑफ बोथ। मैटर मतलब प्रकृति, स्पिरिट मतलब जीव, कंट्रोलर ऑफ बोथ मतलब परमात्मा, जो दोनों का नियंत्रण करता है। तो इसको भगवान बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूं ज्ञान है। ये सब ज्ञान है। और भगवान भी बोलते हैं मेरा मत है कि इसको ज्ञान कहते हैं, मतलब भगवान का मत वाकई में मत है। तो इसके बारे में भगवान बताते हैं। ओके, फिर चलिए, हाँ, फिर प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं इसमें, उसको समझाने के लिए कि किसी को व्यक्ति को, अब इसको इंग्लिश में मेरा लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में बता देता हूं जो प्रभुपाद ने लाइन लिखी है। वन शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन पेंटर, पेंटिंग एंड ईजल। तो अभी हिंदी में लिखना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है हाँ, चित्रकार चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। तो चित्रकार चित्र और तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। तो चित्रकार कौन है? चित्रकार है कृष्ण या परमात्मा, वो चित्रकार है। चित्र क्या है? ये शरीर और भौतिक प्रकृति, ये चित्र है जो भौतिक पदार्थों का बना हुआ है। और तुलिका जिस भौतिक प्रकृति में हम लोग स्थित हैं उसको, या शरीर स्थित है, उसको तुलिका कहते हैं। उसको इंग्लिश में ईजिल बोलते हैं, हिंदी में तुलिका कहते हैं। तो भौतिक पदार्थों से शरीर बना हुआ है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है, हम इससे भिन्न है। लेकिन इसका चित्रण करने वाला कौन है? चित्रण करने वाले हम नहीं है, चित्रण करने वाले भगवान है।
मोह क्यों उत्पन्न होता है? मोह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम अपने आप को चित्रकार मान बैठते हैं। सारा मोह इसीलिए होता है। जैसे बच्चों से इतनी आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि माता पिता को लगता है कि इस बच्चों को मैंने बनाया है, हमने बनाया है। लेकिन सत्य यह है कि माता पिता कुछ नहीं करते हैं बच्चों का शरीर का निर्माण करने में। हाँ, माता के गर्भ में जो शिशु का कान, नाक, आंख वगैरह धीरे धीरे करके बढ़ता है भ्रूण में, माता क्या करती है उसके लिए? ऐसा तो है नहीं कि कुछ छेनी हथौड़ा लेके कुछ उसका कान बनाती है, नाक बनाती है या मुंह बनाती है। वो कौन बनाता है? वो भगवान बनाते हैं। तो चित्रण करने वाले भगवान है, तो भगवान उसके पिता है। लेकिन आसक्ति क्या हो जाती है? मैंने बनाया इन बच्चों का, तो मेरे बच्चे हैं। तो इस तरह से सारी आसक्ति की जड़ यही है। हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हम लोग वो चित्र बनाने वाले हैं। हम वो चित्र बनाने वाले नहीं, भगवान बनाने वाले हैं। तो वो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि वो क्या क्या बताने वाले हैं। तत्क्षेत्रम यच्चा यादृक्चा यद विकारी यतश्च यत् सा च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। पढ़िए इसको। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है और इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उनके क्या प्रभाव हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि शरीर, जीव और परमात्मा से संबंधित ज्ञान के कुछ विषय हैं जो जानने के योग्य हैं। उनके बारे में अभी मैं तुमको बताऊंगा। वो क्या है? यच्चा। यच्चा का मतलब ये शरीर किन चीजों का बना हुआ है। तो जो भी हमारे 24 तत्व हैं उनके बारे में भगवान बताएंगे। यदृक। यदृक मतलब ये शरीर जो है भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इसमें कौन कौन से गुण दिखाई पड़ते हैं या इसके कारण कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं। तो इच्छा, द्वेष इत्यादि उसके बारे में भगवान बताएंगे। फिर तीसरा है यद विकारम, विकारी। मतलब इसमें कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। विकार का मतलब है बदलाव। कुछ बदलाव हैं जो हम चाहते हैं, कुछ बदलाव हैं नहीं चाहते हैं। छोटे बच्चे जवान होना चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं तो माँ बाप जो बोलते हैं वो करना पड़ता है, बड़ा बंधन लगता है। लेकिन एक बार व्यक्ति जवान हो जाता है तो फिर बूढ़ा नहीं होना चाहता है, फिर भी बदलाव होता है। कुछ बदलाव व्यक्ति चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। ये दोनों तरह के जो बदलाव है भगवान बोलेंगे, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। यद विकारी। यतः। यतः का मतलब क्या है कि ये शरीर आया कहां से है। तो कैसे आत्मा और शरीर में ये बंधन कैसे उत्पन्न हो जाता है, ये कहां से आता है, इसके बारे में बताएंगे। यतः। सॉरी, यत। यत का मतलब क्या है? किन चीजों द्वारा हम उनमें भेद कर सकते हैं। अर्थात कुछ शरीर हैं जो स्थावर हैं, कुछ जंगम है, जैसे पेड़ इत्यादि, वो चलते नहीं है, हम लोग चलते हैं। तो उनमें क्या भेद है, कैसे भेद उत्पन्न होता है। यत। तो कैसे भेद आता है कि किसी को ये शरीर मिला है, किसी को कोई और शरीर मिला है। फिर या सा। और वो कौन है? वो कौन मतलब इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है।
जीव कौन है, परमात्मा कौन है, दोनों में अंतर क्या है, ये सारा मैं डिटेल से अभी तुमको बताने जा रहा हूं। हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि इन 6 प्रश्न या 7 प्रश्न ले लिए, जीव और परमात्मा के कार्यों में अंतर करेंगे तो 7 हो जाएंगे, वरना 6 रहते हैं। तो सर ये जो 6-7 विषय है इसके बारे में मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है शरीर क्या है, इसके बारे में भगवान 16 नंबर श्लोक में बताएंगे, सॉरी 6 नंबर श्लोक में, 6 नंबर श्लोक में बताएंगे। यदृक मतलब शरीर के कौन कौन से गुण हैं, वो भगवान 7 नंबर श्लोक में और 20 नंबर श्लोक में बताएंगे, 7 में 20 में। यद विकारी क्या क्या बदलाव शरीर में होते हैं, वो 6 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर, इन 3 में बताने वाले हैं। फिर यतहा ये कहां से आता है, इसके बारे में भगवान बताएंगे 14 से 18 में और 23 नंबर में, ये कहां से आता है। फिर यत, यत का मतलब क्या उनमें अंतर है, ये भी 14 से 18 में भगवान बताएंगे। और जीव और परमात्मा, इनमें क्या अंतर है, क्या भेद इत्यादि हैं, तो भगवान बहुत जगह बताते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं है, वो कई जगह बताते हैं। उसका नोट करना थोड़ा मुश्किल है, उसका आचार्यों ने भी बताया नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी भगवान बताने जा रहे हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान आप इतना सारा डिटेल बताने जा रहे हैं, ये डिटेल पहले कहीं दिया हुआ था क्या। तो वो पूछता है अर्जुन कि आप जो बता रहे हैं, ज्ञान बताने जा रहे हैं, बोल रहे हैं बड़ा विशेष ज्ञान है, तो ये जो विशेष ज्ञान है ये क्या कहीं और भी दिया हुआ था। ओके, हाँ 5वां थोड़ा सा शायद गड़बड़ हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, वो नंबर गड़बड़ हो गया थोड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो अंतर है भगवान 6 नंबर में बताएंगे, दूसरे का 7 नंबर में, तीसरे का 7 और 20 में, दूसरा तीसरे में मिस कर दिया, वो डबल कर दिया। मुझे क्वेश्चन भी बोलते जाइए, क्वेश्चन भी बताते जाइए। ओके, पहला वाला जो था यच्चा, ये शरीर किसका बना हुआ है, ये 6 नंबर में है। यद्रिक शरीर क्या क्या गुण है, ये 7 नंबर में। यद विकारी मतलब क्या क्या विकार या बदलाव आते हैं, ये 7 में 20 में। यतहा शरीर कहां से आता है, ये 6 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर और 30 नंबर, 6, 21, 22, 30। फिर जो 5वां था यत, और जिसको आप स्वरूप भी बोल सकते हैं जीव का, वो है 14 नंबर से 18 नंबर और 23 नंबर। या सा, या आपको यत प्रभाव भी बोल सकते हैं, वो है 14 से 18 में। तो मेरे को भी अपना उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी आगे चलते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि ये आपने कहां पे दिया हुआ है डिटेल में, तब भगवान उत्तर देते हैं 5वें नंबर श्लोक में, ऋषि बेर बहुधा गीताम छंदो बेर विविधे पृथक
ब्रह्म सूत्र पदे सेवा हेतु मद्भिर विनिश्चितः। ऋषियों के कार्यकलापों तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से अंत सूत्र में कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। प्रभु जी आपका थोड़ा फोन में कुछ डिस्टरबेंस है, थोड़ा चेक कीजिएगा एक बार। हाँ? ठीक है, तो भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे? भगवान ओके आ रहा है प्रभु जी अपना वीडियो ऑफ आवाज आ कीजिए, रहा है ना? अपना वीडियो ऑफ कीजिए भैया, अपना वीडियो ऑफ कीजिए। ओह सॉरी सर, ओह सैड। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो श्लोक है ये पहले भी बहुत सारे ऋषि लोग बता चुके हैं, जैसे वशिष्ठ आदि। तो वशिष्ठ आदि ने जब योग का वर्णन किया है तब इसके बारे में बताया हुआ है। और कहाँ दिया हुआ है? छंदो भी, छंदो मतलब वेदों में बताया हुआ है। तो वेदों में भगवान ने इसके बारे में बताया हुआ है। और वेदों के जो छंद है वो क्या कहलाते हैं? वो ब्रह्म सूत्र कहलाते हैं। तो वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने योग के बारे में बताते समय वेदों में इसका वर्णन किया है। तो ऋषि भी बहुधा गीता क्या छंदों पर विविधेक पृथक, तो अलग अलग छंदों में शास्त्रों में इसके बारे में बताया हुआ है। तो उनके जो पद हैं उसमें बताया हुआ है, जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र को वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। तो उसमें उसको उसके बारे में भगवान बोलते हैं बताया हुआ है। तो पद्यते, इसके द्वारा हमने ब्रह्म को हम लोग जान सकते हैं। तो ये कैसे शब्द है? हेतु मतभिर। हेतु मतभिर का मतलब क्या है? तर्क के द्वारा हम इनको जान सकते हैं। तो छंद है वेदों के, और उनको न्याय के द्वारा समझा जाता है। तो उन्होंने फॉर्मूला दे दिए हैं वेद व्यास ने, पर उसका जब न्याय का इस्तेमाल किया जाता है तब हम उसको जान सकते हैं। तो विशेषतः निश्चितः, जिसके द्वारा निश्चित हो जाता है क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये समझ में आ जाता है। तो इसमें भगवान क्या करते हैं? स्वयं भगवान अर्जुन के गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं? अन्य साधुओं को और शास्त्रों का उल्लेख कर रहे हैं, उनको कोट कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अन्य ऋषियों ने बोला है, मतलब साधुओं ने बोला है। और छंद अर्थात वेदों का क्या कर रहे हैं? वेदों को कोट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से गुरु कौन है? जो साधु और शास्त्रों के वाक्यों को दोहराता है और उसको समझाता है कि कैसे जो शिष्य हैं उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु साधु शास्त्रों का बहुत महत्व है। क्या सही है क्या गलत है हम कैसे जान सकते हैं? गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से। कहीं भी हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, शायद हमने जो समझा है वो सही है गलत है, तीनों जगह देखना चाहिए। जो गुरु ने बोला है अन्य साधु भी वही बोल रहे हैं क्या, और क्या वो दोनों के दोनों शास्त्रों को दोहरा रहे हैं या नहीं दोहरा रहे हैं। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, वरना हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग वाक्यों को गलत समझ बैठ सकते हैं, हो सकता है हम उसको गलत समझ रहे हैं, तो ये संभावना रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि
गुरु और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया, तो जो ये वेद है ये सब तो भगवान की ही वाणी है। और अर्जुन ये जब भगवान है, उन्होंने विराट रूप दिखा दिया है, ये अब प्रूफ हो गया है कि वो भगवान है, तो फिर वो कुछ और शास्त्रों का प्रूफ क्यों मांग रहे हैं कि और कहीं लिखा है या? हाँ, तो ये भगवान और अर्जुन दोनों के दोनों ड्रामा कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए कर रहे हैं। हमको ये शिक्षा देने के लिए कि ऐसा नहीं है कि जो गुरु ने बोल दिया हम तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। हमको क्रॉस चेक करके देखना चाहिए। किससे? अन्य साधुओं से और शास्त्रों से, कि हम जो समझ रहे हैं वो गलत तो नहीं है। क्योंकि गुरु भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं, संभावना है। भले वो कोई दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु है, किसी के भी पथभ्रष्ट होने की संभावना है। वो एक संभावना है। दूसरी संभावना क्या है? हो सकता है जो हमने समझा है वो गलत है। ये हमने भक्ति शास्त्री क्लास में बहुत बार देखा हुआ है कि हम कोई चीज पढ़ाते हैं, वो समझने वाला पता नहीं कौन सी मुद्रा में रहता है, वो कुछ और समझ लेता है, और वहां जाके उल्टा सीधा बोलता है, और बोलता है किसने बोला? आनंद गौर सुंदरपुर ने बोला है। तो लोग भी रहते हैं, एक से एक रहते हैं। पला सो रहे हैं, आधे सपने में है, पता नहीं क्या सपना देखा, क्या सुना, कुछ बोल देते हैं। एक बार हम मायापुर इंस्टीट्यूट में क्लास दे रहे थे, तो एक बच्चा था नया नया, उसको घुसा दिया कोर्स में उन लोगों ने। ज्यादा कुछ पता नहीं था उसको। अब वो जाके क्या सब जगह फैलाने लगा कि आनंद गौर सुंदरपुर बोल के गए हैं कि राधा रानी रजोगुण की देवता है और बलराम जी तमोगुण के देवता है। कौन बोल के गया? आनंद गौर सुंदरपुर बोल के गए। वहां पर जब सीनियर डिवोटी पता चला तो वहां कंप्लेंट गई हमारी। हमने कहा प्रभु जी आप रिकॉर्डिंग खोल के देख लीजिए। तो सो रहा होगा, बीच में उसने जो मैंने चार्ट दिखाया था, उन्हें चार्ट देख लिया, वो नहीं देखा, उसमें सो गया या फिर कहीं घूमने गया होगा। अपना मनगढ़ंत कुछ उसके जो समझ में आया देख के अपना बोलना चालू कर दिया। ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पे 30-40 लोग क्लास में बैठे हुए थे, तो सबने बोला कि ये इसने गलत समझा, हमने गलत नहीं समझा। लेकिन बात क्या है कि इसलिए क्या करना चाहिए कि हो सकता है हम जो समझ रहे हैं वो गलत है, इसलिए क्रॉस चेक बहुत जरूरी है गुरु साधु शास्त्र, ताकि जो हम समझ है हमारी वो सही हो, गलत ना। ठीक है, तो इसलिए उदाहरण भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे भगवानों किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जरूर करना। हरे कृष्ण। ये शास्त्र को भगवान ऑथेंटिक बता रहे हैं कि शास्त्र ऑथेंटिक है, पहले इसको जानना जरूरी है। हाँ, देखिए गुरु और साधु भी क्या करते हैं? शास्त्रों की वाणी को दोहराते हैं। लेकिन बात क्या है, शास्त्र को हम तब समझ सकते हैं जब हमारे जो नॉर्मल एग्जाम्पल हैं जो हमारे आसपास, उन उदाहरणों के द्वारा हमको समझाया जाता है। इसलिए गुरु और साधुओं की आवश्यकता पड़ती है, मात्र शास्त्र पर्याप्त नहीं है। जैसे कि आजकल आप विदेश में जाएंगे, आप रथ का उदाहरण देंगे, 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियों की तरह हैं, जो उसकी रस्सियां हैं वो मन की तरह हैं। तो श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन बात क्या है, वहां के लोगों को बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, या फिर वो लोग सोचने के पता नहीं बग्गी जैसा होगा, इसके जैसा होगा, उसके जैसा होगा, अपना धारणा बांध बैठेंगे। इसी प्रभुपाद ने उदाहरण किसका दिया? कार और बॉडी एग्जाम्पल, कार और ड्राइवर का, ताकि लोग आराम से समझ सकते हैं। कार सभी चलाते हैं। उसी तरह से गुरु और साधु की आवश्यकता है, किंतु हमारी समझ गलत नहीं है, या फिर हो सकता है गुरु भी भटक गया हो, तो वो सब क्लियर करने के लिए शास्त्रों का रेफरेंस चाहिए हमको। तो दोनों की आवश्यकता है, गुरु की भी आवश्यकता है, साधु की भी आवश्यकता है, और शास्त्र की आवश्यकता है। एक मुख्य चीज है, प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों की वाणी गलत नहीं हो सकती है। अगर भगवान का अवतार आके कुछ शास्त्रों के विरुद्ध बोलता है तो हम वो उसको सही नहीं मानते। उसके 2 बड़े उदाहरण है, 2 नहीं बल्कि कई उदाहरण है। एक उदाहरण आता है, हाँ, बुद्ध का। हाँ, तो बुद्ध भगवान है, लेकिन वो बुद्ध क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध बोलते हैं, हम उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं।
तो बुद्ध की हम पूजा करते हैं कि ये भगवान है, भगवान के अवतार है, लेकिन उनके द्वारा जो उनकी जो वाणी है जो शास्त्रों के विरुद्ध है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। उसी तरह कृष्ण भगवान स्वयं जब इंद्र पूजा रोकनी होती है तो कर्म मीमांसा से बोलते हैं, जो कि एक नास्तिक दर्शन है। तो भक्त लोग उसको ग्रहण नहीं करते, उनको मालूम है ये सिर्फ लीला के लिए भगवान बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है भगवान ने कर्म मीमांसा में बोला है मतलब भगवान ने बोला है मतलब सही है। गीता भगवान एकदम प्रमाणिक बोलते हैं, शास्त्रों से बोलते हैं, उसको मानते हैं। इसलिए तीनों की आवश्यकता है, गुरु साधु शास्त्र। जो ये प्रमाणिक ज्ञान है भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से दे दिया है। तो प्रभु ये भी तो हम लोग को गुरु के द्वारा ही तो पता चलता है कि यहाँ पे भगवान ने जो बोला है वो मतलब नास्तिकवाद वाला चीज बोला है, तो तब हमको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ, ये गुरु के माध्यम से पता चलता है, लेकिन गुरु ने भी, गुरु को कैसे पता चला कि ये नास्तिकवाद है कि आस्तिकवाद है? वो भी शास्त्रों में पता चला ना गुरु को। यस अपने जो हमारे जो गुरु हैं उनको अपने गुरु साधु से पता चला, उनको अपने गुरु साधु शास्त्र से पता चला, लेकिन प्रमाण है शास्त्र, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों में जो लिखा है लास्ट में तो कृष्ण तक ही पहुंचे ना, तो कृष्ण ने ही फिर समझाया होगा कि ये नास्तिकवाद वाला फिलोसफी हम बोल रहे हैं। नहीं, देखिए इसलिए क्या है, जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ने का एक नियम है। नियम क्या है? शास्त्रों को सारी चीजें एक साथ लेनी होती है। जब आप शास्त्रों की वाणी को एक साथ लेंगे तो आप देखेंगे कि 90 जगह एक चीज लिखी हुई है, 5-6 जगह कुछ अलग दिया हुआ है। मतलब सही कौन सा होगा? जहां जो 90 जगह लिखा हुआ है। तो उसी तरह से कृष्ण ने उपदेश बहुत जगह दिए हैं। युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए हैं जो कि गरुड़ पुराण में आते हैं। फिर अर्जुन को उपदेश दिए हैं जो भगवत गीता में आते हैं। उद्धव जी को उपदेश दिए हैं जो उद्धव गीता में आते हैं, श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में। तो वो सारे उपदेश एक जगह दिख रहे हैं। और यहाँ नंद महाराज को थोड़ा सा बोल रहे हैं वो 5-10 मिनट में, वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है ये उसके लाइन में नहीं है, उसके साथ में नहीं है। उससे हम लोग भेद कर पाते हैं। ठीक है ना? तो उससे समझ में आता है कौन सी लीला चल रही है और कौन सा क्या चल रहा है, शास्त्रों का वर्णन चल रहा है। यस प्रभु। और प्रभु एक प्रश्न और था, जैसे कि साधु गुरु और शास्त्र जैसे आपने बताया, तो साधु यहाँ पे जो शिक्षा गुरु उनको कहा जा रहा है? शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक नहीं है, हमारे बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं। जिनसे भी हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वो सब शिक्षा गुरु कहलाते हैं। तो उनको साधु कहा जा रहा है। ओके ठीक, ओके। इसके ऊपर अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसका जो तात्पर्य है, तात्पर्य पढ़िए इसका। प्रभु इस तात्पर्य में एक चीज और है, जो अन्नमय और प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञान में और आनंद। हम बताने वाले हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं तात्पर्य पढ़िए, उसके बाद बताएंगे। ओके। तात्पर्य ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान प्रमाण है। फिर विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सह पूर्ववर्तित आचार्यों के साक्ष्य प्रस्तुत करते रहते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा के दत्तता संबंधी इस विवाद व्याख्या आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। सारे प्रभु आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक काम प्रभु क्लियर है नहीं प्रभु जी, आवाज आप डिस्टर्ब हो रहा है प्रभु जी। आप एक काम आप रहने दीजिए एक बार। सुमन माता जी आप पढ़ लीजिए तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
सुमन माता जी नहीं सुन रही क्या? अच्छा किरण माता जी आप पढ़ लीजिए तो। हरे कृष्ण। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। इसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त श्रील व्यासदेव जो वेदांत सूत्र की रचयिता है, महान ऋषि है और वेदांत सूत्र में द्वैत की भलीभांति व्याख्या हुई है। श्रील व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि है। उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, हम त्वं च तथान्ये, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम भी दिव्य है। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पे है और कुछ निम्नतर धरातल पे है। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतः कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। तैत्तिरीय की 2 कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद 2.9 में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात त्रिपाणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में वह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। इसे विज्ञानमय रूप कहते हैं। इसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंद है, प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें इससे 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यसात कहकर पुकारता है। श्री भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्य रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है, तो वो पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की व्यक्ति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है, न वेद श्रुते न आत्मा श्रुते तथा परात्पुत तुच्छते। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को, तीसरा परमेश्वर को, विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। तो इस तरह से वैसे ये जो टॉपिक है ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, बहुत गहरा टॉपिक है और बहुत वाइड टॉपिक है। तो लेकिन थोड़ा सा हम इसमें ये समझ सकते हैं, इसमें अलग अलग चेतना का स्तर बताया हुआ है। तो जो सबसे निचली चेतना होती है उसको बोलते हैं अन्नमय। अन्नमय का मतलब क्या, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा,
आप कुछ भी दीजिए खाना चालू कर देते हैं। कई बार उनको भेद ही नहीं होता है क्या खाने योग्य है क्या खाने नहीं योग्य है, सब कुछ को मुंह में डालने लगते हैं। और आपने पशुओं को भी कई बार देखा होगा, कुछ पशु वगैरह ऐसे होते हैं जो खासकर जिनकी चेतना बहुत नीचे होती है, तो अन्नमय कोष में ही होता है, तो उन्हें सिर्फ भोजन ही भोजन दिखाई देता है, पूरी दुनिया भोजन की तरह दिखाई देती है, तो उसको अन्नमय कोष कहते हैं। फिर जब व्यक्ति की चेतना का स्तर थोड़ा और बढ़ता है तो वो आता है प्राणमयी। प्राणमयी का मतलब क्या है कि सिर्फ अन्न में ही प्राण नहीं है, मेरे अंदर भी प्राण है, अन्य लोगों के शरीर में भी प्राण है। जब तो उसको बोलते हैं लेवल ऑफ को एग्जिस्टेंस। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि अगर मुझे संसार में जीवित रहना है तो अन्य लोगों के साथ में भी कुछ रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो लोग फिर परिवार में एडजस्ट करना चालू करते हैं, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीते हैं। कुछ लोग देखते हैं हम लोग इवन बड़े हो जाते हैं तो उसी अन्नमयी कोष में ही रहते हैं, उनको सिर्फ खाना, अपना दारू पीना, उसी में पूरी जिंदगी रहती है, परिवार वालों से भी मतलब नहीं रहता है। तो वो चेतना का स्तर बहुत निम्न है, मतलब उसकी ग्रोथ हुई नहीं है। लेकिन जिनकी थोड़ी ग्रोथ हो जाती है उनको मालूम है कि समाज में जीना है तो एक दूसरे की मदद करके जीना पड़ता है। तो वैसे लोग परिवार में एडजस्ट करते हैं, उनको मालूम है कि हमको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, अगर दूसरे को त्याग करना है तो हम चाहते हैं दूसरा त्याग करें। और बाकी जो समाज है, समाज में त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपकी जो भी एसोसिएशन बनती है, लेडीज की अपने एसोसिएशन रहती है, महिला एसोसिएशन रहती है कई बार, और दुकानदारों का अपना अलग रहता है, हाँ यहाँ की पार्टी वहां की पार्टी, तो इस तरह से अलग अलग पार्टी रहती है। वहां पे लोग को सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। तो लोगों को पता है कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हम लोग एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो जो भी आपका सोशल सर्विस के नाम पे चलता है वो सारे लोग किस पे स्तर पे हैं, वो प्राणमयी के स्तर पे है। तो कई लोग बल्कि जो बोलते हैं पशु पक्षियों को नहीं मानना चाहिए, जो धर्म पे, कई बार धर्म का वो नहीं रहता उनको, लेकिन क्यों कहते हैं कि भाई उनके अंदर भी जीवन है, उनको भी जीने का हक है। तो ये सब प्राणमयी कोष है। उससे जो थोड़ा ऊपर होता है लोग, उनको बोलते हैं ज्ञानमयी। ज्ञानमयी का मतलब क्या है? ज्ञानमयी को कभी कभी मनोमयी भी कहते हैं, या प्राणमयी को बोलते हैं। मनोमयी का मुझे एकदम याद नहीं है, आई थिंक हाँ, ज्ञानमयी को मनोमयी कहते हैं। तो उस स्तर पे क्या होता है, उस स्तर पे लोगों को कम से कम ये ज्ञान होता है कि इस शरीर के अलावा भी कुछ है। जो आप देखेंगे भारत में बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे सभ्यता बहुत पतन हो रहा है तो लोग कम हो रहे हैं, लेकिन कम से कम लोगों को इतना मालूम है कि शरीर से भी अलग कुछ है, हम आत्मा है। तो बल्कि जो कर्मकांडी लोग हैं वो भी किसके बारे में बात करते हैं, वो स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, मतलब इस जीवन के बाद कुछ है, इस शरीर से अलग कुछ है। तो जो लोग स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, मोक्ष के बारे में बात करते हैं, या हम लोग भगवत धाम के बारे में बात करते हैं, इन सब का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं ज्ञानमयी कोष। मतलब इन चीजों का ज्ञान हमको हो गया है। पर यह पर्याप्त नहीं है। जब हम लोग किसी भी आध्यात्मिक पद्धति का अनुसरण करते हैं तो जो ज्ञान हमको प्राप्त है वो क्या बन जाता है, वो साक्षात्कार बन जाता है। उसको बोलते हैं विज्ञानमयी कोष। जब हमको साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर से भिन्न हैं, हम लोग आत्मा है, उसको विज्ञानमयी कोष कहते हैं। ये और भी ऊपर है। और जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि अरे भाई हम सिर्फ आत्मा नहीं है, हमारा परमात्मा के साथ या भगवान के साथ कोई संबंध है, और व्यक्ति उस संबंध में स्थापित हो जाता है, उसको बोलते हैं आनंदमय कोष। तो इससे आनंदमय कोष सबसे ऊंचा है,
और सबसे नीचे जो है वो अन्नमय कोश। ये 5 अलग अलग स्तर हैं चेतना के स्तर, जिनके बारे में बताया हुआ है। तो ये एक दृष्टिकोण है देखने का। एक और जो दृष्टिकोण है कि गुरुकुल में पहले 5 कोषों की शिक्षा दी जाती थी। मतलब अन्नमय कोष का मतलब है कि कैसे पानी पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए, तो वो सारा ज्ञान दिया जाता था। सेम चीज अब अलग अलग मौसम में खाएंगे, अलग अलग प्रभाव पड़ता है उसका। तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक हिसाब से आयुर्वेद का ज्ञान, नैतिक शिक्षा का ज्ञान, मतलब जो अपना जीवन यापन का ज्ञान बोल सकते हैं, भरण पोषण का ज्ञान। तो ये सब क्या कहलाता है? ये अन्नमय कोष। तो इसका ज्ञान दिया जाता था पहले, कैसे व्यक्ति अपना मेंटेनेंस कर सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आजकल लोगों को वो भी पता नहीं रहता है, कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए। तो ये ज्ञान आजकल नहीं है जो पहले होता था। तो गुरुकुल में पहले ये ट्रेनिंग मिलती थी अन्नमय कोष। फिर प्राणमय कोष। प्राणमय कोष मतलब आप अकेले नहीं है, गुरुकुल में और भी बच्चे हैं। तो एक समाज में कैसे रहना चाहिए, पुरुष की और स्त्री की क्या साइकोलॉजी होती है, उसके अनुसार अगर व्यक्ति काम करेगा तो परिवार में सुखी रह सकता है। समाज में रहना है तो वर्णाश्रम धर्म क्या है, किसके अनुसार आप पूरे समाज में रह सकते हैं। ये सारा जो ज्ञान था ये सब आता है प्राणमय कोष में। फिर आत्मा का और परमात्मा ज्ञान दिया जाता है, जो है कौन सा, वो आता है ज्ञानमय। फिर क्या पद्धति के द्वारा आप उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, किसका, आत्मा का, वो आता है विज्ञानमय। और भक्ति का ज्ञान वो आता है आनंदमय। तो ये पांचों के पांचों जो ज्ञान हैं ये गुरुकुल में पहले दिए जाते थे। आजकल लोगों को एक भी नहीं दिया जाता है। आज लोग स्कूल में सब सिखाया जाता है पढ़ाई करते रहो, प्राइवेट कंपनी का नौकर बनो या सरकारी नौकर बनो, और वो लोग जो पैसा देंगे वो पैसा कमाओ बस। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि जो करंट ट्रेनिंग है इसको शूद्र ट्रेनिंग बोलते हैं। शूद्र को गुरुकुल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। तो ये पांचों ज्ञान दिए जाते थे वेदों में, जो आजकल लोगों को नहीं दिए जाते। तो इस तरह से हर कोष का क्या होना चाहिए, हर कोष का भरण पोषण होना चाहिए, वरना जीवन में व्यक्ति कुछ ना कुछ खो देता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अन्नमय कोष का ज्ञान नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, प्राणमय का नहीं रहेगा तो संबंध ठीक नहीं रहेंगे, ज्ञानमय कोष नहीं रहेगा तो भौतिक स्तर पर ही रह जाएंगे, और अगर मान लीजिए विज्ञानमय और आनंदमय कोष नहीं रहेगा तो आपका ज्ञान ज्ञान रह जाएगा, वो कभी साक्षात्कार बनेगा नहीं। आत्मा का, परमात्मा का, भगवान का कभी साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए पांचों चीजें आवश्यक हैं जो कि गुरुकुल में पहले दी जाती थी, और ये चेतना के स्तर भी है। तो इसलिए ये प्रभुपाद ने मेंशन किया है। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग एंड करते हैं। प्रभु जी हमारा एग्जाम कब होगा? 22 तारीख को सुना था राजकुमार प्रभु। लेकिन किसी से सुना कि शायद नहीं होगा 22 को। हाँ, 22 को माता जी रक्षाबंधन है ना, इसलिए नहीं हो रहा संडे को। तो अब जन्माष्टमी के बाद में होगा। प्रभु जी बोले जन्माष्टमी के बाद एक डेट दे देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जन्माष्टमी के नेक्स्ट संडे को होगा, 5 तारीख। हाँ, जैसा भी होगा हम डेट ग्रुप में डाल देंगे। माता जी प्रेम चैतन्य प्रभु कंफर्म कर देंगे तो हम डेट ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है।